नमस्कार दोस्तों, बीएसपीसीएल के थ्रू लगभग 5 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, जिसमें से 2 का एग्जाम हो चुका है, 2 का एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा लड़के जिसमें हैं, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा छात्र उसी में हैं, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम डेट नहीं आया है। कब एग्जाम होगा, बाकी जो वैकेंसियां जिनका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट कब आएगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक राजकमल सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, अगर बात करें बीएसपीसीएल की, मतलब 5 पोस्ट की वैकेंसी थी, जिसमें से 2 का एग्जाम भी हो चुका है, उसका रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएगा? देखिए, उनका भी रिजल्ट बहुत जल्द, चूंकि पहला एग्जाम जो है एई का वो गेट के थ्रू होना था, तो उसके प्रोसेस से लगभग लगभग एंड होने को है। उसके बाद इंटरनल बहाली भी था, इंटरनल भी इनका हो गया है, उनका भी अभी रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद अगर बात करें जीटीओ की, जिसकी 16 तारीख का भी एग्जाम हुआ था इसी महीने, तो उनका भी एग्जाम हो चुका है, उनका भी रिजल्ट डेट भी जल्दी डिक्लेयर होगा, लेकिन प्रोसेसिंग में सभी चल रहे हैं। उसके बाद सीसी का है 20 से 30 तक अभी उसका एग्जाम चल रहा है। नेक्स्ट जेएसी का है 1, 2, 3 जुलाई का उसका डेट दिया जा चुका है। एक्सपेक्टेड है कि जो टीजीटी 3 का जल्द होगा। अगर टेक्निकल की बात करें, सबसे ज्यादा लड़के उसी में हैं। अगर टेक्निकल की बात करें, कब तक एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है और एग्जाम कब तक हो सकता है? बिल्कुल, जो लगातार ये सिलसिलेवार तरीके से एग्जाम ले ही रहा है ना, जब से हुआ है तब से लगातार ये ले ही रहे। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि 3 को जैसे ही खत्म होगा एग्जाम जेईसी का, नोटिस नंबर 04/2024 का जैसे ही खत्म होगा 3 तारीख को, 5 या 6 से हमको लगता है कि शुरुआत होगा, या फिर 15 जुलाई, 5 से 15 जुलाई के बीच, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा बच्चा इसमें है, 5 लाख से ज्यादा बच्चे इसके अंदर है, तो इसका भी एग्जाम कम से कम 10 दिन तो चलेगा ही चलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि 5 से 15 जुलाई के डेट रेंज में कभी भी एग्जाम डेट जो है इसका एडमिट कार्ड अनाउंस हो चुका होगा। 5 से 15 जुलाई के बीच में एडमिट कार्ड आएगा। बिल्कुल, एडमिट कार्ड आ चुका होगा और एग्जाम भी शुरू हो चुका होगा। एडमिट कार्ड 5 दिन पहले देता है ये, मतलब 15 जुलाई के आसपास एग्जाम ले लिया जाएगा। बिल्कुल, किसी भी परिस्थिति में ले लेगा। सर, सिलेबस की बात करें, जैसे टेक्निकल वाले छात्रों में टेक्निकल का भी सवाल आएगा, और ट्रेड के आप इतने अच्छे शिक्षक हैं, बहुत छात्रों का स्कोर नहीं बढ़ पाता है। अब लास्ट के समय में इनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अब लास्ट के समय में नए सिरे से कोई पढ़े ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा 1.25 साल का समय मिल चुका है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अब जिनकी तैयारी हो चुकी है बढ़िया से, वो क्या करे, अब उसमें इंप्रूवमेंट की कोशिश करे, कहां कहां नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कि इसका कटअप भी उतना नहीं जाता, जैसे जेई का बहुत ज्यादा कटअप जाते हैं, लेकिन टेक्नीशियन का कटअप कम रहते हैं। फिर भी यहां पर अगर स्कोर करने वाला पोर्शन है, सबसे ज्यादा आपका होता है टेक्निकल 50 नंबर सीधे, और दूसरा हमारा रहता है आपका कंप्यूटर जो 15 नंबर का, तो 65 नंबर तो यही एक्वायर करते हो। उसके बाद रीजनिंग वगैरह है, जीके वगैरह भी है, तो आप बाकियों से भी करिए, लेकिन इधर 65 नंबर को पूरी तरीके से निचोड़ के रखिए, और उनके लिए जितनी पोटेंशियल लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि एज ए टेक्निकल स्टूडेंट बहुत बच्चे लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हम लोग लगातार यूट्यूब पे फ्री सेशन देते हैं, फास्ट रिवीजन बैच भी हमने लगाया हुआ है इसके लिए कि आप जितना ज्यादा हो सके इंप्रूवमेंट हो। तो इंप्रूवमेंट के लिए पूरी जो है जोर शोर से मेहनत करनी चाहिए। बीएसपीसीएल कहाँ से पूछता है और छोर पता नहीं चलता है, जैसे छात्रों की अगर बात करें, और हर बार बीएसपीसीएल कुछ अलग कर देता है। इस बार टेक्नीशियन में जैसे 4 पोस्ट की, अभी जैसे 2-3 पोस्ट की एग्जाम भी हो चुकी है, कुछ अलग कर रहा है बीएसपीसीएल। बिल्कुल, देखिए, बीएसपीसीएल पहले से भी ट्विस्टेड क्वेश्चन देते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम क्यों ना हो, इसीलिए थोड़ा कटअप भी कम जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव मैं सबको बता दूं, यहाँ नेगेटिव मार्क्स नहीं होते किसी भी एग्जाम में। बीएसपीसीएल का नेगेटिव नहीं, अब तक चारों में आपका भी नेगेटिव नहीं रहेगा, तो 100% क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करिए तो बेहतर रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सही हो, जिसमें टेक्निकल पर पूरी पकड़ रखिए और कंप्यूटर में भी पकड़ रखिए। जहां तक ट्विस्टेड की बात करें, तो हम अभी जेटीओ, आपके टेक्निकल से रिलेटेड जो जेटीओ का पेपर हुआ है, जीटीओ का, उसके अंदर क्या किया है इसने, जिस सेक्शन से 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे थे उससे 10-10 क्वेश्चन आए, जैसे डिजिटल से आ गए, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन आ गए, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा, जो मशीन पावर सिस्टम में वेटेज रखता है, उन पर प्रश्न की संख्या 1 और 2 देखी गई। कहीं ना कहीं ये ट्विस्ट हुआ अपने आप में, क्योंकि जिसपे आप सोचते हो कि 2 नंबर का आएगा, तो उसी अनुसार लोग पढ़ते हैं, और से आप 10 नंबर 15 नंबर का दोगे तो परिस्थिति टेक्नीशियन में भी है, टेक्निकल वाले पोस्ट पे भी ये हो सकता है। बिल्कुल, टेक्नीशियन में ग्रेड 3 वाले को मैं कहूंगा, आपके सिलेबस, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, इसमें सिलेबस नहीं दिया है। मेजरमेंट तो आपका पूरे पार्ट है, जिसमें एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर वगैरह आपको, क्योंकि उसी इंस्ट्रूमेंट में काम भी करना है आपको, वो सिलेबस में नहीं दिया। मैं कहता हूं कि आपको मेजरमेंट पे भी ध्यान रख के चलना है, क्योंकि तैयारी तो आपको हो चुकी है, तो एक चैप्टर मेजरमेंट ऐड कर लीजिए, एक चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इसको ऐड कर लेंगे यकीनन आपका इंप्रूवमेंट होगा। ट्विस्ट भी कितना करेगा, भागेगा इधर से उधर भी क्वेश्चन, तो आप इस पे बना के ले जाएंगे, और इस पर काम करने की जरूरत है बच्चों को। लास्ट में जितने भी छात्र हैं जो इनका एग्जाम चल रहा है
और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले छात्र हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे राजकुमार? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सभी को इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म और इसके टीम से जितनी हो हम लगातार इनके लिए कर क्या रहे हैं? समय तो बहुत कम है, जैसे कह रहे हैं 15 जुलाई तक एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। कर क्या रहे हैं आप इन छात्रों के लिए, क्योंकि बीएचपीसीएल के छात्र आप पर बहुत भरोसा कर रहे हैं। बिल्कुल, बीएचपीएसएल वाले के छात्र जितने भरोसा करता है, इसीलिए हम संडे हो या मंडे, सैटरडे, कोई भी दिन, चाहे कोई भी त्योहार हो, नॉन स्टॉप क्लास इनका चल रहा है। ऑन रिकॉर्ड देखें, चाहे यूट्यूब पर जाए, एप्लीकेशन में नॉन स्टॉप क्लास चलते हैं। कोई भी हम दिन नहीं देखा कि दिन आएगा तभी हम लास्ट के 5 दिन मैराथन चला देंगे, ऐसा कुछ नॉन स्टॉप क्लास चल रहे हैं। हर बच्चा हमारे सेशन यूट्यूब पर फ्री सेशन चलते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट डिवीजन बैच को फॉलो करेंगे तो यकीनन मारिए, आप भारत के किसी भी संस्था से पढ़ रहे होंगे, आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप 80 पे हो तो 90 पे जाएंगे, 85 पे है तो भी 90 पे जाएंगे, 60 पे है तो भी 80 पे जाएंगे, और बढ़ जाएगा। बिल्कुल स्कोर बढ़ने की पूरी गारंटी है। मिलेगा भाई। ये इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे जाएंगे, फास्ट डिवीजन बैच के नाम से वो है अवेलेबल। उस पर हम पूरी तरीके से माइंड मैप, पूरी तरीके से पूरे संपूर्ण जो थ्योरी है उसको हम रिवाइज करके बहुत कम समय में कवर कर रहे हैं। माइंड मैप, वन शॉर्ट चैप्टर क्वेश्चन डिस्कशन, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फॉर्मूला सीरीज, न्यूमेरिकल्स, सभी पे हम ध्यान देते हुए, और इन 2 चैप्टर को भी ऐड कर रहे हैं जो इसके इलेक्ट्रिकल कोड होते हुए भी नहीं दिए गए सिलेबस में। हम लोग को ट्विस्टेड अगर क्वेश्चन पूछेगा या थोड़ा भी डिफरेंट पूछेगा तो हम उससे भी पकड़ लेंगे। उन 2 चैप्टर को भी हम उसमें शामिल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।